लड़की हो तुम लड़ सकती हो, लड़की हो तुम लड़ सकती हो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज 21 तारीख है, यानी 21 फरवरी। कल थी 20 फरवरी। 20 फरवरी में एक तारीख का जिक्र क्यों कर रहा हूं? कल लखनऊ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई। फ़िलहाल ये काफ़ी दिनों से इनकी चल रही है मणिपुर से। ये अगर देखा जाए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है इनकी, वो ये सेकेंड पार्ट है जो इनकी इस बार मणिपुर से शुरू होके महाराष्ट्र जाएगी 6000 किलोमीटर को कवर करते हुए। अब वो यूपी में यात्रा कर रहे थे और कल वो लखनऊ में दौरा करते हुए निकले। अब मैं इस चीज़ का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? आपने न्यूज़ चैनल में काफ़ी जगह चीज़ों में देख लिया होगा कि उनकी यात्रा चल रही है, लेकिन मैं इस चीज़ का इतना जिक्र क्यों कर रहा हूँ? ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल लखनऊ में जो उनकी यात्रा थी, उसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फेलियर था। बिल्कुल सही सुना आपने। ये यात्रा जिस तरह से बिल्कुल फेल हो गई। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ये ऐसा इसलिए, ज़ीरो मैनेजमेंट था, ज़ीरो तरह की उनकी व्यवस्थाएं थी। सारे कार्यकर्ता उनके लगे रहे कि एक बार वो राहुल गांधी से मिल ले, लेकिन राहुल गांधी देखा जाए तो वो यात्रा नहीं कर रहे थे, वो टूर कर रहे थे। सही समझा आपने। टूर कैसे? वो अपनी गाड़ी पर सवार थे, लखनऊ से निकलते चले गए। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट में समझाता हूँ। ये रायबरेली से आए, केकेसी के रास्ते होते हुए, चार बाग रास्ते होते हुए, नाके चौराहे, नाके रकाबगंज चौक होते हुए इन्हें लखनऊ के क्लॉक टावर पहुँचना था। अब ये जैसे ही लखनऊ में इंटर होते हैं, सबसे पहले तो लखनऊ में इंटर होने का टाइम इनका 4 से 5 बजे का था, लेकिन ये देर करते करते ये लखनऊ में ही आ पाए। ये कहिए लगभग 7 बजे के आसपास आए होंगे। अब आपका टाइम मैनेजमेंट देखिए। अब आप इतनी बड़ी पार्टी के अगर एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पीएम बनने की ख्वाहिश है, तो आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए चीज़ों का, जो शायद इस बार की इनकी लखनऊ की यात्रा में नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात, यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभाएं सीटें हैं और उसकी राजधानी में आप इंटर कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप इंटर करें और आपने यहाँ की जनता को ही नहीं साधा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये जनाधार, यहाँ की जो जनता है वो आपको इस बार सत्ता में बैठाएगी? जो परिवर्तन के आप दावे कर रहे हैं वो कैसे परिवर्तन होंगे? बताता हूँ मैं क्या हुआ। नाके चौराहे पर जगह थी, वहाँ 2 स्टेज लगाए गए थे, क्योंकि केकेसी से होते हुए जब इनके स्वागत के लिए वहाँ इनके काफ़ी कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वहाँ पे इतनी स्टेज बनाने की पर्याप्त जगह नहीं थी कि वहाँ स्टेज बनाए जा सकते। तो नाके चौराहे पर इनके 2 स्टेज बनाए गए। एक महिला मोर्चा ने बनाया, जो ममता चौधरी वहाँ की प्रदेश अध्यक्ष थी महिलाओं की, और एक पुरुषों के कार्यकर्ताओं ने बनाया। तो वहाँ पे उनको उम्मीदें थी कि राहुल गांधी आएंगे, थोड़ी देर के लिए वार्ता करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो मैनेजमेंट की कमी थी। ये टाइम का इतना देर कर चुके थे क्योंकि इनको क्लॉक टावर पे इनको वहाँ पे जाके जनसभा करनी थी। लेकिन आप खुद सोचिए, जो इंसान 8 बजे आप नाके चौराहे, जहाँ से आपको 2 घंटा पहले ही निकल जाना था, वहाँ से आप 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच रहे हैं। तो जो यात्राएं दिन में करनी चाहिए ताकि जनता को पता चले कि आपका बेस क्या है, आप किन लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे कम मिल रहे हैं रात में, और वहाँ से आप सिर्फ निकलते चले गए एक टूर की तरह। अगर आपको टूर करना था तो आप चाहते तो हाईवे से निकल सकते थे, लखनऊ के इंटर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन आप फिर भी इंटर करें। आप वहाँ से सिर्फ हाथ हिलाते हुए, हाथ जोड़ते चले गए। ये किस तरह का उनकी चीज़ थी, ये तो मुझे नहीं समझ आई। उनके जितने भी कार्यकर्ता थे काफ़ी मायूस थे, सब बुके लेके आए हुए थे, वहाँ स्टेज बनाए हुए थे, काफ़ी सारी जनता थी कि वो एक बार शायद राहुल गांधी से मिल लेंगे, कुछ बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं वहाँ खुद मौजूद था, इतनी भीड़ थी, इतनी लोगों में उत्साह था, जैसा कि मैंने कुछ कवर किया, इतनी लोगों में उत्साह था। वहाँ पे ढोल बज रहे थे, गाने बज रहे थे, लोगों के अंदर इतना उत्साह था, महिलाएं नाच रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से राहुल गांधी बस निकलते चले गए। तो मेरे मायने में ये इस बार की इनकी जो लखनऊ की जो यात्रा थी वो सबसे बड़ी फेलियर है। अगर वो सोच रहे हैं इस बार परिवर्तन कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। ये बातें अगर उन तक पहुँच रही हैं तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से वो
यहाँ के जनाधार को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है कि वो इस तरीके से लोगों को साध पाएंगे, उनके बीच जा पाएंगे। जनता को साधने के लिए उनके बीच उतरना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना पड़ता है। सिर्फ गाड़ी पे बैठ के हाथ हिलाते हुए चले जाने से कुछ नहीं होता। तो खैर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने वहाँ पे देखा, जो मैंने महसूस किया ग्राउंड ज़ीरो से। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष। ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।